नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर निश्चय एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल पे अच्छी-अच्छी जानकारियाँ आपको मैं लेके आ रहा हूँ, ताकि आप अपना करियर जिस क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में आप बना सकते हैं। मैं पीछे वीडियो आपको बनाया हूँ, आर निश्चय एकेडमी YouTube चैनल पे आप डॉक्टर किस बनने के लिए क्या-क्या कोर्स करेंगे तो आप डॉक्टर बन सकते हैं और उसके लिए योग्यता क्या चाहिए। आप एसएससी के बारे में बता चुके हैं कि एसएससी 12वीं बाद कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, ग्रेजुएशन के लिए कौन सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और क्या आपकी एज चाहिए और फॉर्म को भरकर आप किस तरह से अपने जीवन में एक नौकरी लाकर आप सफल बन सकते हैं। आज एक बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार एक आयोग के बारे में लेकर आया हूं बताने के लिए, समझाने के लिए। उसके सिलेबस से लेकर उत्तर प्रदेश से जानकारी है और ये फार्म आ चुका है 2025 का पेट जो संयम बना हुआ था कि लेखपाल और लोअर पीसीएस वाली वैकेंसी 2023 के पेट से आएगी कि 2025 के पेट से आएगी। ये संयम, जो आशंका आपकी बनी हुई थी, दुविधा में जो फंसे हुए थे, वो दुविधा दूर हो चुका है और पेट 2025 का आ चुका है आपके सामने फॉर्म फिलअप के लिए। आप कहेंगे कि सर पेट क्या, आज पेट के बारे में पूरी बात बताएंगे। एक तो पेट सवाल जीवन का होता है कि बिना खाए पेट नहीं रह सकता, पेट के लिए ही सब कुछ करना पड़ता है। तो इस पेट की नहीं बात करें, इस पेट की बात करना है। इस पेट को फाइट करेंगे तो ये पेट रक्षक होगा। क्लियर? और ये पेट क्या चीज है? ये प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है, ये क्या चीज है और इसको देने से कौन कौन से भर्तियों को आप देख सकते हैं, किस किस भर्तियों के बारे में आप जान सकते हैं, उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और ऐसे ही आप लोगों के मांग पे एक एक आयोग के बारे में हम लेके आएंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। यह परीक्षा एक पात्रता की होती है। जैसे टीचर बनने के लिए उत्तर प्रदेश में टेट पास होना जरूरी होता है, उसी प्रकार ग्रुप सी, ग्रुप बी तक और ग्रुप डी की नौकरी के लिए आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की नौकरी पाने के लिए आपको पेट देना जरूरी है। बिना पेट का ये वैकेंसी आप नहीं भर सकते। ये एक अर्हता परीक्षा है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाती थी तो इसीलिए यह परीक्षा लिया जाता। अब इस परीक्षा के माध्यम से, इस पेपर की अर्हता के माध्यम से इसको पास आप करेंगे तो आप लेखपाल का, बीडीओ का, जूनियर असिस्टेंट का, लोअर पीसीएस का और जीएनएम एएनएम जो मेडिकल क्षेत्र से जो लोग किए हुए हैं, कुछ बच्चों के लिए एजी से आता है, एजी वाले सब्जेक्ट के लिए आता है, उसके लिए भी गन्ना पर्यवेक्षक वगैरह की वैकेंसी जो आती है उसके लिए भी पेट अनिवार्य है। और जब पेट अगर आप पास रहेंगे तभी उसका फार्म आएगा, आप उस फार्म को भर सकते हैं और परीक्षा दे सकते हैं। तो आइए हम ये जानने का प्रयास करें, ये विज्ञापन संख्या 01 परीक्षा 2025 का के बारे में जानकारी जाने की ये क्या चीज है। देखिए, जैसा कि आपके फ्रंट पे एक दिख रहा है, फ्रंट पे आपको दिख रहा है, तो थोड़ा सा हम इस पे बताने का प्रयास करेंगे आपको कि देखिए, यह एक आयोग है, यह एक आयोग है जिसे यूपी ट्रिपल एससी कहते हैं, यूपी ट्रिपल एससी कहते हैं और यूपी ट्रिपल एससी को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग कहते हैं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कहते हैं। उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन इसे बोलते हैं। आप इस सिलेक्शन कमीशन इसे बोलते हैं। इस आयोग के माध्यम से आप जो भी वैकेंसी आएंगी उससे पहले आप ये पेट का एग्जाम देंगे। पेट, और ये पेट देंगे। इस पेट के एग्जाम के माध्यम से इस पेट का अर्हता सिर्फ होता है, सिर्फ पासिंग मार्क आपका माना जाता है और इसके माध्यम से आप लेखपाल, बीडीओ,
लोअर पीसीएस, जो मंडी परिषद की आई थी वैकेंसी, मंडी परिषद और जूनियर असिस्टेंट गन्ना पर्यवेक्षक, और मेडिकल से भी जो डिप्लोमा होल्डर बच्चे हैं, इनसे भी रिलेटेड एएनएम की वैकेंसी आती है, एएनएम के आधारित पे वैकेंसी आती है। तो इसमें भी पेट मांगता है, और जब इस परीक्षा को आप पास करेंगे तब जाके आप आगे के आप इस नौकरियों के लिए, इस सरकारी नौकरी के लिए आप एलिजिबल होंगे। अगर इस पेट में आपका नंबर कम है, परसेंटाइल पे बनता है, नंबर पे बनता है, और देख रहे हैं कि कितना जानदार तरीके से ये पेपर बनाता है, अगर आप थोड़ा भी हड़बड़ा गए, थोड़ा भी घबरा गए, तो आप पेपर नहीं कर पाएंगे। अन्य भी भर्तियां इसी के माध्यम से आती है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अन्य भी भर्ती इसके माध्यम से आती है, और इसको देने से पहले सबसे पहले क्या जरूरी है, हमारा पेट जरूरी है। तो पेट मई में पेट आ चुका है, फार्म फिलअप 2-3 दिन 4 दिन के बाद होगा। आप लोग पेट को पहले ही फिलअप कर लीजिएगा। 30-30 लाख 25-25 लाख बच्चे इसमें फार्म फिलअप करते हैं, और इसमें मेरिट बहुत ज्यादा जाती है। तो इस अनुसार आप इनको करने का प्रयास करिएगा, ताकि जब इसको आप फिलअप कर लेंगे तो परीक्षा के लिए तैयारी, मैं आपको अपने सेशन प्यार निश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल पे वीडियो क्लास मैथ का बनाया हूं, आपका और सारी क्लासेस आपको इसमें मिलेगी। तो बात करेंगे, आइए हम बात करते हैं कि इसमें आता क्या क्या है, इसका पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है, हम तैयारी कैसे करें, वो चीज जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, यही मैं बताना चाह रहा था। यहां पे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इसी को हम कहते हैं यूपी SSSC। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस कमीशन, इसी को हम कहते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। इसको हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में हम जान गए। अब देखिए, इस पेट को प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसी को कहते हैं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। ये पेट का हिंदी रूपांतरण है। तो दो बात जान गए, ये आयोग है, इसी आयोग के माध्यम से, इस आयोग के माध्यम से सारी वैकेंसी आती है, जिसे हम देखने का प्रयास करते हैं। ये आयोग है, कमीशन है। और एक चीज देखने का प्रयास करिए, अब जब ये पेट की वैकेंसी आई है, ये फार्म पेट का आया हुआ है, उसमें आता क्या है। देखिए, सबसे पहले जो प्रश्न होते हैं वो टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 प्रश्न होते हैं, और वो 2 घंटे के लिए होते हैं। कितने घंटे के लिए होते हैं? 2 घंटे के लिए होते हैं। और पूर्णांक भी, आपका पूर्णांक भी यानी पूरा अंक भी जो होता है वो 100 नंबर का होता है, यानी एक क्वेश्चन पे 1 अंक आपको क्या होता है, प्राप्त होता है। और ये निगेटिव भी है, हम बताएंगे, नकारात्मक भी है। अगर 4 प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो एक सही प्रश्न क्या कर लिया जाए, काट जाए, यानी 1/4 आपका क्या है, निगेटिव है। 1/4 आपका क्या है, निगेटिव है। ये भी ध्यान रखने की। तो इसमें जानदार तरीके से तैयारी करेंगे। सिलेबस के बारे में जैसा कि आपको पता है, और जो बच्चे इसको, वो बच्चे फार्म फिलअप कर सकते हैं जो इंटर पास हैं, और आपकी एज इसमें 18 से 40 वर्ष उम्र है। 18 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए, 40 वर्ष से पहले। और जिनको आयु में छूट है वो अपना छूट ले लेंगे। इसमें SC ST OBC के जो बच्चे हैं इसमें अपना छूट ले लेंगे। EWS के उम्र के में अगर छूट होगा तो वो बच्चे छूट ले लेंगे। तो ये इसकी क्राइटेरिया है। सिलेबस की बात करेंगे तो देखिए, 5 नंबर का जो क्वेश्चन होगा आपका, यहां से पूछा जाएगा भारतीय इतिहास, इंडियन इतिहास से, इंडियन हिस्ट्री से 5 नंबर। और 5 नंबर जो पूछा जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, ये पॉइंट, वैदिक सांस्कृतिक, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध के जीवन एवं शिक्षाएं, महावीर जैन का, और यहाँ पे मौर्य वंश, सम्राट अशोक के बारे में, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, और हर्षवर्धन।
यहाँ पे देखिए, आप देखने का प्रयास करिए। हम लोग यहाँ हर्षवर्धन की बात किए थे। अब ये हर्षवर्धन राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा, ब्रिटिश साम्राज्य का अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, यानी कुल मिला के यहां से लेकर इतने पॉइंट आपको तैयार करने ही करने हैं। और ये पॉइंट ही तैयार करिएगा। सबसे पहले आप कहीं अगर जाते हैं तो उससे पहले आप क्या करते हैं, टिकट कटाते हैं कि यहां से यहां तक जाना है। तो आप समझ लीजिए, जान लीजिए कि सबसे पहले सिलेबस पे फोकस करिए। अगर आपका सिलेबस तैयार है, बार बार उसको आप रिवाइज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस पर नंबर गेन कर सकते हैं। तो 5 नंबर अगर प्राप्त करना है तो ये पॉइंट, इतने पॉइंट को आप क्या कर सकते हैं, आप तैयार कर सकते हैं। आगे आते हैं, देखने का प्रयास करेंगे। पहले इससे में था। दूसरे पॉइंट में अगर बात करते हैं हम, यहां देखिए, यहां पे देखिए, यहां भी 5 नंबर की बात की है और ये पोर्शन आपके इतिहास का ही है। और इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात किया जाए, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यानी 5 नंबर वो और 5 नंबर ये, 10 नंबर आपके हिस्ट्री का पोर्शन है। ये आपके पोर्शन को तैयार कर लेता है, ये 10 नंबर आप यहाँ पे देख लीजिए। ये कितना अच्छे तरीके से सिलेबस का बंटवारा हुआ है और इस सिलेबस के बंटवारे से ही आप अपनी तैयारी को संपूर्ण कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें फैक्ट उस चीज को पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है जहां सिलेबस दिया है, मेन पॉइंट सिलेबस को कवर करने की जरूरत है। 2 चीज की बात हम कर लिए। तीसरे बात की बात करते हैं ज्योग्राफी, भूगोल में। अब भूगोल में भी 5 नंबर का भूगोल दिया हुआ है। ये जानना चाह रहा है कि आपको हर विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी है कि नहीं है, अच्छी जानकारी, उस पर बेसिक कंसेप्ट आपका तैयार है कि नहीं है। यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कि भूगोल में भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल के बारे में जान लीजिए। देखिए, नदियां और नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां, हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु भूगोल, टाइम जोन भी देख लीजिए इसमें, और जनसांख्यिकीय परिवर्तन था प्रवास। ये इतने चीज आपको किसमें पूछने का प्रयास कर रहा है, भूगोल में पूछने। तो 3 चीज हम कवर किए, जिसमें क्या था हमारा, पहला हिस्ट्री था और दूसरा हमारा क्या था, जियोग्राफी, जियोग्राफी के पोर्शन थे। तो कहीं ना कहीं ये जानने का प्रयास कर ले कि हम इनको तैयार करेंगे और इनके लिए हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि इनके लिए किससे तैयार करेंगे। लुसेंट की एक बुक आती है, लुसेंट जीएस की। इस लुसेंट को ही आप अगर पढ़कर प्रैक्टिस सेट को अगर कर लेते हैं, प्रैक्टिस सेट बना लेते हैं कहीं ना कहीं, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन उस लुसेंट को, बहुत सारे बच्चों को लुसेंट समझ में नहीं आती है। लुसेंट एनसीईआरटी का निचोड़ है और लुसेंट इतनी अच्छी बुक है जीएस की, जो लुसेंट का प्रिफरेंस मैं दूंगा आपको। उस लुसेंट को आप बढ़िया से 1 बाय 1, एक भी लाइन छूटनी नहीं चाहिए। अगर एक लाइन भी छूट गया तो आप सही से पढ़े नहीं, और वो आपको रिवाइज करते करते आपके माइंड में सेटअप हो जाना चाहिए। आगे आते हैं, देखते हैं 3 पोर्शन को हम देखें। ये देखिए, बहुत अच्छा। अब इकोनॉमिक्स के भी चौथे पोर्शन को ये 5 क्वेश्चन कर लिया। तो ये देखिए, देखने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 तक। अब योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध व्यवसाय, ऑपरेशन फ्लड, बैंक का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में, वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, 2014 के बाद आर्थिक सुधार, यानी ये करंट अफेयर से रिलेटेड आपका होगा। जो सुधार हुए, जो संशोधन हुए, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी। आप लोग किस जीएसटी आप देखेंगे कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत कब हुआ, कब जुड़ा, ये चीज जानने का आप क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो देख रहे हैं ना, ज्योग्राफी और आपका इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, 3 पोर्शन को कवर कर ले। अब देखिए आगे 5वें पोर्शन को देखने का प्रयास करेंगे। ये देखिए,
यहाँ देखिए कहीं ना कहीं ये देखिए पांचवा हिस्सा जो भारतीय संविधान लोक प्रशासन से है, संविधान का मुख्य विशेषताएं, संविधान के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघ, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायिक, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थायी निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। इसके बारे में आप ये संविधान के बारे में इसे समझने का प्रयास करिएगा। संविधान को भी आपको कहीं ना कहीं ठीक ठाक समझने की जरूरत है। और मैं जो लुसेंट आपको बताया हूं उस किताब से अगर आप पढ़ लिए अच्छे तरीके से तो आप इन सवालों को क्या कर ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सम्मान विज्ञान छठवें पोर्शन में क्या कर दिया, ये 5 नंबर का ये भी था, छठवां में भी 5 क्वेश्चन का, तो 6 गुणे 5 यानी 30 नंबर तक अब तक हम लोग कवर किए हैं जीएस के पोर्शन में। ये देखिए सम्मान विज्ञान के बारे में कर लिया, तो प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, ये सिर्फ आपको जो उसमें कंसेप्ट है वो सारी चीजें आपको इसमें जानने का प्रयास करेगा। इसमें से 5 क्वेश्चन पूछेगा तो कहीं ना कहीं उस बुक से आप समझने का प्रयास करिएगा और उसी बुक को आप प्रेफर करिएगा, उसी बुक को पढ़ने का प्रयास करिएगा और प्रैक्टिस सेट यूपीटी प्लस से पेट से जितने सवाल आए हैं उसे लगाने का काम करिएगा। तो आइए देखते हैं आगे देखिए बहुत ही अच्छा, ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से, ये देखिए आपको लग रहा होगा प्रारंभिक अंकगणित जो मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, गणित के पोर्शन को तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, जितना मैं बताया हूं उसको बस आप जान गए होंगे तो आप इसे अपने आप कर ले जाएंगे। 5 नंबर तो ये आसानी से आपको मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसके ये आपको फिर से मैं आपको बता दूंगा पेट के पद्धति से प्रतिशतता भी, और ये सिर्फ प्रतिशत इसी से रिलेटेड नहीं, आपके औसत से भी रिलेट कर लेगा। साधारण अंकगणित के समीकरण आपको बताए थे, चर पद और अचर पद के बारे में बताए थे, इससे रिलेटेड करके यहाँ सवाल दे देगा और समीकरण पर आधारित सवाल दे देगा। तो ये समझने की जरूरत है। वर्ग, वर्गमूल, घातांक और घात एवं घात और औसत, ये इस 1 2 3 4 5 6 ये इतना ही पढ़ना है, लेकिन ये कोर है, स्पीड आपको आनी चाहिए, समझ में अच्छे तरीके से आपको आने चाहिए। तो ये देख लीजिए कहीं ना कहीं 5 नंबर तो मैथ यहां से देगा और आगे भी देख लीजिए कि मैथ के पोर्शन को आगे भी कोरिलेट करने का प्रयास करेगा। देखिए थोड़ा सा इसे वो करना है तो इस वजह से थोड़ा सा घबराने की जरूरत नहीं है। आइए 8वें पोर्शन में देखते हैं, सम्मान हिंदी की बात कर रहा है, 5 नंबर सम्मान हिंदी की बात कर रहा है और इसमें भी प्रश्नों को दिया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए संधि पूछ लेगा, विलोम शब्द, परिवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग और समरूपित भिन्नार्थ शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, समान, अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद से, लेखक और रचनाएं दोनों से पूछ लेगा। और यहाँ पे देख लीजिए अंग्रेजी यहाँ देख लीजिए, ये अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यहाँ भी 5 नंबर का प्रश्न पूछ लेगा आपको अंग्रेजी से भी। तो आप देख रहे हैं कि आपसे कोई भी प्रश्न छूटने का नाम नहीं ले रहा है, हर जगह से प्रश्न पूछ रहा है और हर जगह से प्रश्न बना रहा है, कोई भी विषय छोड़ नहीं रहा है कि हम आपको कोई भी विषय छोड़ रहे हैं। तो देखिए अंग्रेजी भी, हिंदी भी और आपके उधर विज्ञान भी, उधर भूगोल भी, संविधान भी, अर्थशास्त्र भी, इतिहास भी, जीएस के इतने पोर्शन। और देखिए अंकगणित के उस पोर्शन वाले बात की बात कर रहा है, अंकगणित भी एंट्री किया। अब देखिए 5 नंबर यहाँ देखिए कुल मिला के ये चीज देखने का प्रयास करिए कि 5 नंबर का हिंदी भी दिया है, 5 नंबर का इंग्लिश भी दिया है। आइए 10वें पॉइंट को देखिए, 10वें पॉइंट में ये देखिए तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक, रीजनिंग एंड रीजनिंग, तार्किक एवं रीजनिंग की बात कर रहा है। और देखिए इसमें भी देख लिया है, लेकिन ये समझिए कि पूरी की पूरी समझ जाना चाहिए आपको। बृहद एवं लघु, बड़ा छोटा की बात करते हैं, क्रम एवं रैंकिंग, इसमें रैंकिंग की बात कर रहे हैं, संबंध कौन सा संबंध, ब्लड रिलेशन की बात कर रहा है यहाँ पे, समूह से भिन्न अलग छाटना। इस चैप्टर को रीजनिंग में आप पढ़ेंगे तो वर्गीकरण का यहाँ पे नाम देंगे, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बड़ा छोटे की बात करेंगे। ये आप अगर रीजनिंग खोजेंगे बृहत्तम लघु क्या है तो आप खोजते रह जाएंगे, नहीं पा पाएंगे। क्रमिक रैंकिंग वाली बात, कैलेंडर घड़ी आप लोग जानते हैं, कारण और प्रभाव, ये है कोडिंग डिकोडिंग सबको पता अक्षर से भी, और निगमनात्मक तर्क और विश्लेषणात्मक निर्णय, ये कथन और निष्कर्ष से बात हो जाएगी। तो 5 नंबर ये रीजनिंग का पोर्शन यहाँ से भी आ गया। तो आप देख लीजिए कि 5 नंबर
मैथ और 5 नंबर रीजनिंग, ये 10 नंबर तो यहां से ले लिया। अब देखिए ये करंट अफेयर, भारतीय और विश्व पे आधारित करंट अफेयर सामान्य जागरूकता की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए, आइए इसी को हम यहाँ पे देखिए, इसी को जैसे हम लिखे थे जीए, और इसी को हम क्या कहते हैं, जीके कहते हैं, जनरल नॉलेज की सिद्धि। ये करंट अफेयर, जीए अवेयरनेस जो करंट अफेयर से रिलेटेड हो जाएगा। समान जागरूकता मतलब आप कितना जागरूक हैं, अपने देश के बारे में जान रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से देश, राजधानी मुद्रा, भारत राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखिए, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये तो संविधान के भी पोर्शन में है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी डेट, तिथि के बारे में पूछ लेगा। विश्व संगठन और मुख्यालय, ये विश्व के जितने संगठन है, चाहे यूनेस्को हो गए, चाहे आपके जितने भी उसमें संगठन हैं, आप WTO हो गया, विश्व के जितने भी संगठन है, अलग अलग संगठन। फिर भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला और संस्कृति, भारत और विश्व का खेल, खेल से भी रिलेटेड प्रश्न पूछता है। भारत और विश्व, भारत का खेल कौन प्रमुख है, और विश्व के भी खेल से रिलेटेड प्रश्न को क्या कर लेता है, पूछने का इसमें प्रयास करता है। आइए अब 12, ये देखिए, ये आपके 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपके 10 नंबर का और ये आपका इसमें अनुसंधान और संगठन उस 10 नंबर में है, प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक उसी 10 नंबर में है, ये भी। और पुरस्कार भी जीता जलवायु परिवर्तन पर्यावरण, उसी 10 नंबर में है। यानी जीए वाले पोर्शन से, समान जागरूकता वाले पोर्शन से 10 नंबर से है। ये देख लीजिए कि 2 ठो गद्यांश आ जाएगा, जो बचपन में आप लोग करते हैं, 2 ठो गद्यांश आ जाएगा 5-5 नंबर का। यानी यहाँ पे दिया रहेगा, उसी से प्रश्नों को आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन आपको लगेगा कि सही हम करते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है कि आप सवालों को क्या करते हैं, गलत कर लेते हैं। तो देखने का प्रयास करेंगे, हिंदी में भी ये चीज। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे 10 और 10 नंबर, ये दोनों 20 नंबर का जो पोर्शन है वो मैथ्स है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राफ वाले पोर्शन से। देख लीजिए, दो ठो ग्राफ दे देगा, 2 ठो तालिका दे देगा, 5-5 नंबर का दोनों रहेगा। और देखिए, ये भले आपका 20 नंबर का लग रहा होगा, लग रहा हो कि 2 पोर्शन है, लेकिन इसमें आपको पूरी गणित, औसत, अनुपात, समानुपात, परसेंट, पूरा का पूरा जब समझ में आएगा ना, तभी ये बात को आप समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। इतना जानने का प्रयास करिए। तो टोटल ये जितना भी बात मैं कहा हूं, टोटल का टोटल ये समझ लीजिए कि आपका 100 क्वेश्चन टोटल बनाएगा, और आपके लिए 2 घंटा टाइम देगा। और यहां देख लीजिए, ये देख लीजिए, यहां पे देख लीजिए कि प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। यानी कहीं ना कहीं नकारात्मक ये पेपर, मतलब अगर 4 क्वेश्चन अगर आप गलत किए तो आपका 1 क्वेश्चन क्या कर लिया जाएगा, काट कर लिया जाएगा। मतलब 1 क्वेश्चन पे 1 नंबर है, अगर 1 क्वेश्चन गलत कर तो 0.25 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आज मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है, दमखम के साथ इस पेट के लिए आप लग जाइए, अभी से लग जाइए, और मैथ के सेशन को पढ़ते रहिए। और सारा भी सेशन मैं आपको बताने का और पढ़ाने का प्रयास करूंगा। बहुत जल्दी मैं अपने ऐप के बारे में बताऊंगा, आप उस ऐप को डाउनलोड करके आप क्लासेस को करने का प्रयास करिए। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि जो भी UPSSC इस आयोग से जो भी वैकेंसी आएगी, उसमें पेट अनिवार्य है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, ये वाला पेट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि लेखपाल 8 से 9,000 लेखपाल की वैकेंसी इसी पे टिकी हुई है। लोअर PCS की भी वैकेंसी जो है इसी पे टिकी हुई है, और अन्य भी वैकेंसियां इस पे टिकी हुई है। और ये समय में बना हुआ था कि क्या होगा, लेकिन ये चीज निर्णय हो गया है। तो आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि पेट के बारे में, जितने सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बताया हूँ, SSC वाले ग्रुप में भी मैं आपको इसकी जानकारी दिया था।
तो आप कहीं ना कहीं उसे जानने का प्रयास कर लीजिए और समझ लीजिएगा कि आखिर ये क्या चीज है और पेट देना क्यों जरूरी है। ये बात मैं आपको समझा दिया हूं। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके करिएगा सर मुझे ये बात समझ में नहीं है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आर निश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करना तो एकदम ना भूलें।